नमस्ते बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में 1 1 इंटू 1 2 का आता है तो उसमें आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है कि नहीं मैं तो लैंग्वेज से ही करूंगा, नहीं मैं तो एरो डायग्राम से ही करूंगा। सबसे पहले एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चेक करना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फंक्शन किस डायरेक्शन में चलने वाला है। कैसे देखिए, अब ये n to n है, राइट। अभी आप एरो डायग्राम बनाइए, बाद में आप ये कैलकुलेशन मन में भी कर सकते हैं। तो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्र, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 डैश। 1 का कनेक्शन 1 से होगा, 2 का कनेक्शन 4 से होगा, 3 का कनेक्शन 9 से होगा, 4 का 16 से होगा, 5 का 25 से होगा। तो आप यह समझ पा रहे हैं कि पूरे के पूरे जितने भी कनेक्शंस बनेंगे वो 1 1 बनेंगे। हाँ, अगर ये इंटीजर का सेट होता और इसमें -2 भी होता तो -2 भी 4 से कनेक्ट होता, लेकिन ये सेट ऑफ इंटीजर नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक, तो मैंने लिखा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये इज इक्वल टू ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर फाइनली x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि x1 और x2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमारे पास x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है, जैसे मान करके चलो 4 इज इक्वल टू 4 है, तो ये ऐसे हो सकता है ना कि ये तो 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर हो। इसको x1 कंसीडर करो, इसको x2 कंसीडर करो, तो जो x1 होगा वो ये भी तो पॉसिबल है ना कि माइनस और इस x2 के इक्वल हो। तो x1 है वो ये भी हो सकता है x2 के इक्वल हो, और x1 है वो ये भी हो सकता है -x2 के इक्वल हो, यानी प्लस माइनस दोनों ले रखा है ना। अब x1 जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो मान लीजिए ये 2 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू माइनस और ये -2। फिर मैंने लिख दिया कि नहीं भाई x2 माइनस का नहीं हो सकता क्योंकि x1 और x2 बिलोंग्स टू n है, इसलिए हमने यहां से सिर्फ प्लस वाला ही लिया, वरना दो रिजल्ट यहां से आते हैं, प्लस का और माइनस का। हमने केवल प्लस के इसलिए लिए क्योंकि ये डायरेक्ट ही प्लस प्लस के इक्वल होंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो फाइनली ये हो गया इंजेक्टिव। अब आपको एक बात और बताता हूं कि बेटा एक वर्ड होता है इंजेक्शन, इंजेक्टिव, इंजेक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 1, यह आपको अब याद रखना है। एक होता है ऑन टू, इसका होता है सर्जेक्टिव, सर्जेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव ऐसे याद रख लो, बाई 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 का मतलब बाई रिलेट करता है 2 से, तो बाइजेक्टिव मीन्स दोनों। मैंने आपको बताया था ना प्रायोरिटी पर 1 1 और ऑन टू रहेंगे, जो भी फंक्शन ये दोनों होंगे मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर मैं बात करूं तो। खैर, अब देखिए साफ पता चल रहा है कि यहाँ का जो 3 है वो खाली रहने वाला है, किसी से कनेक्ट ही नहीं होगा। हाँ, √3 से कनेक्ट हो सकता था स्क्वायर के केस में, पता चल रहा है ना। तो कोई आपको फिर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन एज एलिमेंट 3 ऑफ कोडोमेन हैव नॉट इट्स प्रीमिस इन डोमेन। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लिखें, लेकिन करने से पहले एक बार माइंड में ये सारी कैलकुलेशन जरूर करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, f सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन के अंदर दो एलिमेंट -2 और 2 इस तरीके से होंगे, जाकर के उनकी सेम इमेज होगी 4, और -2 और 2 इक्वल भी नहीं है, तो क्लियर है ये इंजेक्टिव होगा ही नहीं। और फिर वहां कोडोमेन में जो नेगेटिव के एलिमेंट्स होंगे उनकी डोमेन में कोई प्री इमेज हो ही नहीं सकती स्क्वायर के रेफरेंस में, तो क्लियर। और अब बात करें सेकंड के थर्ड पार्ट की, तो सेकंड का थर्ड पार्ट सेम एज सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, आप देखिएगा सेकंड का फोर्थ पार्ट, कोई फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फंक्शन f सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड है, और किस तरीके से f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और हमें शो करना है, हमें इनफैक्ट चेक करना है कि इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। देखो एक बार हम क्या करते हैं, रफ स्केच जनरेट करते हैं।
set n to set n, 1 connected to 1, 2 connected to 8, 3 connected to 27, 4 connected to 64। साफ पता चल रहा है ये 1 1 होगा। और आपको एक बात और बताता हूं, जैसे x क्यूब इज इक्वल टू 8, मतलब अगर बात करें तो x क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 8 मीन्स 2 का क्यूब, राइट है ना 8। तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 से मैंने ये लिखा, तो फाइनली हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, जबकि आधा सच है। एक्चुअल में इसके 3 रूट्स आते हैं, देयर आर 3 रूट्स, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें से 2 आयोटा वाले आते हैं, यानी इमेजिनरी फॉर्मेट में आते हैं। इसीलिए हम हमेशा इसी को लिखते हैं और उसके पीछे साइड में कोई रीजन नहीं लिखते हैं कि टेकिंग ओनली रियल रूट्स। हमेशा के लिए बता रहा हूं, जब भी क्यूब होता है, जैसे आप ये समझो बेटा, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, हम ऐसे लिखते हैं ना, हम डायरेक्ट प्लस 2 तो नहीं लिखते ना, सिर्फ 2 लिख दिया। और अगर लिखना पड़ा तो लिखेंगे, कोई रीजन लिखेंगे कि वाई विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, हमें रीजन देना होगा, राइट या यहां लिखना होगा कि टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। वैसे तो इसके 2 रूट्स ही तो होंगे ना। इसी तरीके से क्यूब में 3 रूट्स होंगे, ये हमेशा समझिएगा आप, और जिसमें से 2 तो आयोटा वाले होते हैं, इसलिए हमेशा उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, आयोटा वाले को रेफरेंस में लेते नहीं हम, तो रियल नंबर वाले लेते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन अब हमें लिखना होगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 और टेकिंग ओनली रियल रूट्स, क्योंकि 3 रूट्स होंगे। मैं क्लियर कर देता हूं, देखो ऐसे समझो, मान लीजिए कहीं मैंने लिख रखा है x इज इक्वल टू 4, x की पावर 1 है तो इसका एक ही आंसर आएगा, एक ही रूट होंगे। अगर मैंने स्क्वायर कर रखा है, x की पावर स्क्वायर है ना, तो इसके 2 रूट होंगे, ध्यान रखना। अगर 3 कर रखा है ना, तो x की 3 वैल्यू होंगी, ध्यान रखना। x की पावर 4 है ना, तो x की 4 वैल्यूज होंगी, समझ गए। तो यहां टेकिंग ओनली रियल रूट्स ये लिखना है आपको, देन वही आपकी लाइन। और रही बात भैया, सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर में आप इस तरफ जो जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, ये 3 तो यहां किसी से कनेक्ट होगा ही नहीं ना, तो साफ लिख दिया क्लियरली, इट इज नॉट सर्जेक्टिव एज एलिमेंट 3 ऑफ कोडोमेन हैव नॉट इट्स फिक्स लैंग्वेज, याद रखें आप। अब इसके बारे में आप सोचिए, आप सेट ऑफ इंटीजर, अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से थे ना हम लोग, लेकर के चल रहे थे, सेट ऑफ इंटीजर में भी आ जाइए, वही प्रॉब्लम रहेगी सेम। ये तो एज इट इज चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया x1 इज इक्वल टू x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये तो एज इट इज चलने वाला है कि x1 इज इक्वल टू x2। इंजेक्टिव भी होगा, सर्जेक्टिव के केस में वही प्रॉब्लम आएगी कि यहां का 3 कनेक्ट किससे होगा भैया, और ये इससे होगा, और ये तो डेसिमल दे देने वाले हैं, इंटीजर नहीं होगी ना ये वाली वैल्यू, तो फाइनली ये भी सर्जेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 3 की, प्रूव दैट द फंक्शन f सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे कि आपको अभी बताया भी गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, किसमें होता क्या है कि जो आउटपुट आता है ना, हमेशा इंटीजर वैल्यू आती है। आप 1.1 भी डालने वाले हो, आप सोच करके देखो, यहां से 1.1 भी किससे कनेक्ट होगा, 1 से होगा, और 1.2 भी किससे कनेक्ट होगा, 1 से होगा, ठीक है। तो ये तो मैनी 1 है, 1 1 तो हो ही नहीं सकता। फिर यहां जो वैल्यू मिलेंगी, ये जो वैल्यू देते हैं लास्ट में, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देते हैं। 1 के बाद में 2 दे देंगे, 0 दे देंगे, -1 दे देंगे, तो बीच में जो ये डेसिमल वाली है, ये तो किसी से कनेक्ट ही नहीं होगी। तो साफ लिख दिया, एलिमेंट 0.3 ऑफ कोडोमेन हैव नॉट इट्स प्री इमेज इन डोमेन, और फंक्शन f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो लेक्चर उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एज मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड है। f ऑफ इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मॉडुलस फंक्शन के केस में हम लोग अलग से लेक्चर में जाकर के सीख चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा जो आउटपुट देगा
वो नॉन नेगेटिव देगा, पॉजिटिव मत बोलना क्योंकि जीरो भी देता है। नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, इन तीन केस में से सिर्फ नेगेटिव को हटाता है वो, बाकी जीरो को भी एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव तो देता ही है। तो इन दोनों वैल्यूज को कलेक्टिवली नॉन नेगेटिव बोलेंगे कि नेगेटिव को हटा करके नॉन नेगेटिव। तो साफ दिख भी रहा है वैसे तो कि भाई अगर आपने -1 लिया तो 1 से कनेक्ट होगा, 1 से 1 लिया तो वो भी 1 से कनेक्ट होगा। तो क्लियर है ये तो कि भाई ये तो 1 1 है ही नहीं ना, क्योंकि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 आ रहा है, जबकि ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक, तो f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं कि इनटू और ऑन टू की। तो आप बताइए यहां पर, जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए -2 है, -3 एलिमेंट एग्जाम्पल ले रखा है, तो मान लीजिए -3 है। तो -3 के केस में मॉडुलस में जो -3 एलिमेंट रहेगा वो किसी से कनेक्ट तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये वाला एलिमेंट फ्री बैठा रहेगा। तो सिंस मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव और हेयर एलिमेंट -3 ऑफ कोडोमेन हैव नॉट इट्स प्री इमेज इन डोमेन, वही लैंग्वेज। Therefore, f is not onto function, hence function f is neither 1 1 nor onto। ठीक है, और जैसा कि अभी सिग्नम फंक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि सिग्नम फंक्शन आउटपुट केवल 3 वैल्यू ही देता है। आप कोई सी भी वैल्यू डोमेन के फॉर्म में आप डालेंगे, बस वो ये देखेगा कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका आंसर आएगा -1 फॉर ईच वैल्यू। 0 डाला तो 0, और आपने अगर डाला नेगेटिव, आपने डाला अगर पॉजिटिव तो आएगा +1। तो जैसे कि f ऑफ 2 भी, यानी 2 पॉजिटिव तो भी आएगा +1, f ऑफ 3 तो भी आएगा +1। यानी f ऑफ 2 डालो या यानी कि 2 डालो या 3 डालो, यानी f ऑफ 2 और f ऑफ 3 ये अटेन करते हैं सेम वैल्यू को। और हम देख भी रहे हैं कि 2 और 3 इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ऐसा कुछ बनने वाला है कि 2 3 जाकर के कनेक्ट होंगे 1 से। और हम देखेंगे कोडोमेन में केवल 3 वैल्यू ही बिजी रहेंगी बस। सारे पॉजिटिव वैल्यू को तो 1 अटैच कर लेगा, 0 को कर लेगा 0, सारे नेगेटिव वैल्यू को -1 अटैच कर लेगा। और कोडोमेन पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसका मतलब कोडोमेन में काफी सारे एलिमेंट तो वैसे एम्प्टी, इनफैक्ट सारे एलिमेंट ही एम्प्टी बैठे रहेंगे इन तीनों को छोड़ करके। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 और 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये तो क्लियर हो गया कि f इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये चीज तो क्लियर हो गई। फिर हम देख रहे हैं कि जो f ऑफ x है वो टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, जैसे कि मैंने बताया, और एलिमेंट -3, जैसे आप इसमें -3 को आप ढूंढोगे, -3 किसी से कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोडोमेन में तो सिर्फ 3 वैल्यू ही कनेक्टेड रहेंगी, डोमेन की सारी वैल्यू कनेक्टेड रहेंगी, क्योंकि डोमेन में कोई एलिमेंट आप एम्प्टी छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन है। ठीक है, तो जो -3 होगा ना उसकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं डोमेन में। दैट्स वाई जो ये फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप पुट करते हो ना वो सारी की सारी -1 से कनेक्ट होंगी। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन कहती है 0 0 से होगा और सारी पॉजिटिव वैल्यू को +1 कनेक्ट कर लेगा। तो -2 -3 -4 ये क्या करेंगे, यहां पे खाली पड़े रहेंगे बस। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 फंक्शन होगा ना ही ऑन टू फंक्शन होगा। और आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चंस में 1 1 और ऑन टू इन्हीं का ही जिक्र है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इनको रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।